अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है 5.2। 5.2 में हमने फाइंड करना है रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन राइट नल फॉर सॉल्यूशन सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 4। हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जब आ जाएगी हमारे पास तो उसके बाद हमने चेक करना है, अगर दोनों साइडें हमारी इक्वल आ जाती हैं तो जो भी वैल्यू आई होगी वो उसका सोल्यूशन होगा। और अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो हमने उसके आगे नल साइन डाल देना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल हमने रूट खत्म करना है। रूट खत्म करने का आपको पता है, रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, वैल्यू इसी तरह लिख देंगे। 2x का स्क्वायर हो जाएगा रूट पे और यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 16। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। बहुत सिंपल किस्म के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमने चेक करना है, यहाँ आप लिख देंगे हेडिंग के तौर पे चेक। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4। 2 8 ज़र 16, 16 अंडर रूट में आ जाएगा, 4 आएगा। अंडर रूट 16 लिया जब हमने तो हमारे पास यहाँ भी 4 आ गया, 4 इज इक्वल टू 4। तो दोनों इक्वल आ गए। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो होगा उसमें वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि 8 वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सेम वही मेथड करेंगे, इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। रूट खत्म करना है तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है तो हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। क्वेश्चन को जैसा था वैसा लिखा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू 4। -3 दूसरी साइड पे मूव करना है। -3 जब दूसरी साइड पे मूव होगा तो 4 प्लस 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब उसके बाद हमने वही चीज़ करनी है, चेक करना है। तो चेक की हेडिंग देंगे, सेम वैल्यू पुट कर देंगे। चेक करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई चीज़ लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट मूव नहीं करनी। x की जगह उसकी वैल्यू पुट की 7 माइनस 3 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2। 7 माइनस 3 हमारा 4 हो गया, ऊपर रूट आ गया इक्वल टू 2। अंडर रूट 4 लिया तो हमारे पास 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू 2। तो चेक में वेरीफाई जब हो गया तो हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे 7, जो x की वैल्यू निकली थी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अंडर रूट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम पहले स्क्वायर ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन को उसी तरह रिपीट में लिखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। स्क्वायर दोनों साइड्स पे लग जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -5 दूसरी साइड पे मूव होगा तो +5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। इसे भी उसी तरह चेक करना है, चेक की हेडिंग देंगे। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अंडर रूट एक्स की जगह 14 आ गया, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो अंडर रूट 14 माइनस 5 किया 9 आ गया, 9 इज इक्वल टू 3। अंडर रूट 9 जब लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 और 3 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वल आ गया। जब इक्वल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू आई थी, एक्स की वैल्यू 14 थी तो हमने 14 वैल्यू सोल्यूशन सेट में लिख दी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर लगाना है हमने। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड्स। तो हमने उसी तरह वही मेथड करेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल दोबारा उसी तरह लिख के दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। तो हमारे पास प्लस 1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 81 -1। तो हमारे पास आ जाएगा 80, 2x इज इक्वल टू 80। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होना है, तो x इज इक्वल टू 80 ओवर 2, 2 1s are 2 40s are। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 40। अब चेक करना है हमने, चेक के लिए हेडिंग देंगे चेक की, उसके बाद उसी तरह सेम क्वेश्चन में जैसे गिवन है उसी तरह बना के सिर्फ x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 42 ज़र हमारे पास आ गया 80, 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 80 प्लस 1 किया हमारे पास 81 आ गया, अंडर रूट 81 किया तो हमारे पास 9 आ गया, 9 इज इक्वल टू 9। अगेन ये एक्सट्रेनियस नहीं है, सोल्यूशन दोनों इक्वल आ गए, तो हम सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल प्रूव करते हुए x की वैल्यू आई थी जो कि 40 है, तो सोल्यूशन सेट में हमने 40 लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास अंडर रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। सेम वही मेथड हमने यहाँ भी अप्लाई करना है, तो हम उसी तरह टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो क्वेश्चन को उसी तरह रिपीट लिखेंगे एक बार, हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, होल के ऊपर स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएगा, 14 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों साइड्स पे था बोथ साइड्स, तो हमने 14 पे भी स्क्वायर लगा दिया। तो 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर हमने लिया तो हमारे पास आ गया 196, -4 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 196 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। 5x इज इक्वल टू 200, फिर x इज इक्वल टू 200, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास 5 की कटिंग कर दी, डिवाइड भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे भी आप, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। अब इसको चेक करना है, हमने वही मेथड करेंगे, चेक की हेडिंग दी हमने, उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर देनी है, 5 इंटू 40 माइनस 4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 14। 40 को 5 से किया, 40 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, 200 माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 200 माइनस 4 किया तो हमारे पास आ गया 196 इज इक्वल टू 14, और अंडर रूट 196 कैलकुलेटर पे लिया तो 14 आ गया, तो 14 इज इक्वल टू 14, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो दैट मीन ये भी एक्सट्रेनियस नहीं है, तो सॉल्यूशन सेट में हमने लिख दिया 40। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसको बहुत गौर से अंडरस्टैंड करना है, हमारे पास है अंडर रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यू है नेगेटिव है, तो हमने एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट तभी होता है जब उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, तो अगर राइट साइड पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। ओके, रियल नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता, तो दैट मीन्स कि ये हमारा एक्सट्रेनियस है, तो हम सॉल्यूशन सेट में हमने जस्ट नल साइन डाल देना है, लेकिन यहाँ इससे पहले हमने एक लाइन लिख देनी है कि सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, सो रियल सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो उसने क्वेश्चन पढ़े अगर, तो उसने हमें कहा था
कि अगर सोल्यूशन पॉसिबल ना हो तो हमने नल साइन यूज़ करना है, तो हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा बन जाएगा नल साइन के साथ। नल साइन उसने हमें गिवन है, तो यूं हमने साइन डाल देना है सोल्यूशन सेट के अंदर, तो ये लाइन ऐड कर देनी है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट वाई प्लस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू 2। हमने एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि -2 रूट के बाहर है। हम स्क्वायर लेने से पहले सबसे पहले ये काम करेंगे कि -3 को मूव कर देंगे दूसरी साइड पे। हमने लेफ्ट साइड पे जस्ट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को लिखना है, तो हमने ये किया कि अंडर रूट वाई प्लस फोर इज इक्वल टू -3, दूसरी साइड पे जाके +3 हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट वाई प्लस फोर इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में हमने वही करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेने हैं। तो हमने जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया y प्लस फोर होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट किया, राइट साइड पे 5 का स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास वैल्यू बन गई y प्लस फोर इज इक्वल टू 25। प्लस फोर दूसरी साइड पे मूव हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 25 माइनस फोर, तो y इज इक्वल टू 21। y की वैल्यू आ गई, उसी तरह चेक करना है। चेक के लिए चेक की हेडिंग देंगे, अंडर रूट वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी 21 प्लस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू 2। एक डियर स्टूडेंट्स, एक काम करना है आपने, -3 अब मूव नहीं करना। जो सोल्यूशन है चेक के लिए लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सॉल्व करना है, राइट साइड पे उसी तरह रहने देना है। जो सोल्यूशन है वहाँ ही वैल्यू पुट करनी है, कोई भी मूवमेंट नहीं करनी किसी डिजिट की, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो 21 प्लस 5 किया, हमारे पास 25 आ गया, -3 इज इक्वल टू 2। अंडर रूट 25 की वैल्यू ले लेंगे, अंडर रूट 25 हमारा 5 है, 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू 2, और 5 माइनस थ्री किया तो 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू 2, हमारी वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, तो दैट मीन ये एक्सटेंड है, तो सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे y की वैल्यू जो कि हमारी 21 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट नंबर 8, 5 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ रूट के साथ हमारे पास माइनस है, रूट को दूसरी तरफ मूव कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस 1। तो इसके बाद हमने स्टेप वही करना है, हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमने स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस 1, और यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट के 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, माइनस 1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो 2x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 1 26, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होने, तो 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 सर 2 13 सर, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 13 हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमने चेक करना है, चेक करने के लिए यही वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से अब कोई चीज़ मूव नहीं करनी। चेक में याद रखें कोई वैल्यू मूव नहीं करनी इक्वल के दूसरी तरफ, तो 2 इंटू 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने किया 5 माइनस अंडर रूट 2 13 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 5 माइनस अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस अंडर रूट 25 लिया तो 5 आ गया, 5 माइनस 5 0 होता है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। जब दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा जो x की वैल्यू निकली थी, तो सोल्यूशन सेट में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, ये था हमारा आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमने इसमें भी यही करना है, y प्लस 1
-12 मूव हो जाएगा दूसरी तरफ, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +12। तो √y + 1 इज इक्वल टू 2। रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट यहाँ भी कट गए, तो y + 1 इज इक्वल टू 4, और +1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। जब y की वैल्यू आ गई उसके बाद उसी तरह चेक करना है। चेक के लिए हमने दोबारा सेम इक्वेशन लिखनी है, y की जगह वैल्यू पुट कर दी, 3 + 1 -12 इज इक्वल टू -10। 3 + 1 4 होता है, 4 अंडर रूट में आ गया, -12 इज इक्वल टू -10, और ये 2 -12 इज इक्वल टू -10। -12 + 2 हमारे पास -10 आ गया, -10 इज इक्वल टू -10 इक्वल आ गए, तो ये एक्सट्रेनियस नहीं है, तो हमने सोल्यूशन सेट लिख देना है। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू जो हमारे पास y की वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 3, तो हमने यहाँ 3 पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोनों साइड्स पे रूट हैं, तो हमने सबसे पहले रूट खत्म करने हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमने पहले यही करना है। क्वेश्चन उसी तरह लिखा, दोनों साइड पे स्क्वायर डाल दिए होल में, तो स्क्वायर और रूट आपस में कट हो गई। राइट हैंड साइड पे भी हमने यही करना है। टी 3t + 4 था, होल अंडर रूट था, होल स्क्वायर लगा दिया, ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो गए। हमारे पास 5t - 2 इज इक्वल टू 3t + 4, +3t इस तरफ आके -3t हो गया इज इक्वल टू 4 -2 इधर आके +2 हो गया, तो ये हमारे पास 2t इज इक्वल टू 6, और t की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब उसके बाद चेक करना है, चेक के लिए सेम मेथड। चेक की हेडिंग थी हमने 5, टी की जगह हमने 3 पुट कर दिया, -2 इज इक्वल टू होल अंडर रूट 3, टी की जगह हमने 3 पुट किया, +4, तो यहाँ से हम जब 5 3 ज़ार 15 -2 हो गया इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 +4, तो हमारे पास आ गया ये अंडर रूट 13 इज इक्वल टू अंडर रूट 13, दोनों इक्वल आ गए हैं। सो सोल्यूशन सेट में हम उसी तरह लिख देंगे, t की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो सोल्यूशन सेट में हमने 3 लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सेम पिछले सवाल की तरह दोनों तरफ रूट हैं। हमने सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमने ये लिख देना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, 9 - 2x होल स्क्वायर ले लिया यहाँ पे भी, और हमने राइट हैंड साइड पे भी 5x - 12 होल अंडर रूट था, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट गए, 9 - 2x इज इक्वल टू 5x - 12। हमने x को एक तरफ इकट्ठा करना है, तो x हमारा इधर आ जाएगा, -5x हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू -12, और +9 इधर आके -9 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास -7x इज इक्वल टू 12 और 9 -21। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 12 और 9 ऐड होके 21, साइन माइनस का ही रहता है, तो माइनस साइन आ गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस आपस में कट गए, 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। जब x की वैल्यू आ गई तो उसी तरह चेक करना है। चेक के लिए हमने सेम मेथड, 9 - 2x की जगह वैल्यू पुट कर दी 3 इज इक्वल टू 5x, x की जगह वैल्यू पुट कर दी 3 -12, तो इस साइड पे हमारे बन गया 9 - 6, और यहाँ पे बन गया 15 - 12। 9 - 6 3 होता है, अंडर रूट 3 आ गया, और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 आ गया, और दोनों इक्वल आ गए, तो सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम सेम मेथड करेंगे, माइनस रूट के साथ है, इसे राइट साइड पे मूव कर दिया तो 12 माइनस 14 प्लस 14 इधर आके माइनस 14 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई y प्लस 1 होल अंडर रूट। 12 माइनस 14 हमने किया तो हमारे पास आ गया -2 और यहाँ पे रूट में हमारे पास आ गया y प्लस 1। सेम वही चीज़ कि हमारे पास रूट के साथ दूसरी साइड पे माइनस है। जब भी माइनस होता है स्क्वायर रूट जो है हमेशा किसी भी रियल नंबर का नॉन नेगेटिव होता है। तो हमारे पास y रियल नंबर नहीं है, दैट मीन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में नल आ जाएगा। हम जो लाइन लिखेंगे वो वही होगी, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर is non-negative and here it is negative, so solution set is null। ठीक है, ये साइन आपने डाल देना है, नल आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जब भी रूट के दूसरी साइड पे वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम स्क्वायर नहीं लेते, हम वहाँ ही रोक देते हैं क्वेश्चन को और ये लाइन लिख देते हैं कि स्क्वायर रूट का जो हमेशा रियल नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ रियल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव आ गया है, तो दैट मीन कि यहाँ सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 4 अंडर रूट जेड प्लस 8 इज इक्वल टू 40। सबसे पहले हम मूव कर देंगे वैल्यूज को। 4 अंडर रूट जेड इज इक्वल टू 40 माइनस 8। 40 माइनस 8 करें तो हमारे पास आ जाता है 32। तो 4 अंडर रूट जेड इसी तरह आ गया, रूट को अकेला करना है। 4 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 4। 4 1s आर, 4 8s आर। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई अंडर रूट जेड इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हम क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास आ गया 8 स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 64। जब z की वैल्यू हमारे पास 64 आ गई तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट करनी है चेक के लिए। तो चेक की हेडिंग दी 4 अंडर रूट 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। अंडर रूट 64 लिया हमने, अंडर रूट 64 आप जानते हैं 8 होता है, कैलकुलेटर पे ले लीजिएगा। तो हमने बाकी वैल्यू इसी तरह लिखी, 8 4 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40 और 32 और 8 प्लस करें तो हमारे पास 40 ही आता है। तो 40 इज इक्वल टू 40, दोनों साइडें बराबर हो गई तो हम लिख देंगे सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 64 जो कि z की वैल्यू निकली थी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। दोनों साइड पे रूट्स हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू है। सबसे पहले रूट्स खत्म करेंगे तो उसी तरह टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 होल अंडर रूट है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे। राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास a प्लस 2 ओवर a माइनस 1 है, होल अंडर रूट है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू आएगी a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 है, इक्वल आएगा a प्लस 2 ओवर a माइनस 1। तो यहाँ से अब हमारे पास हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए a प्लस 6 अपनी जगह पे रहा, a माइनस 1 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। a प्लस 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था,
ये डिवाइड a प्लस टू इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। a से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर, ए -1 से हुआ तो -1a, खाली a भी लिख सकते हैं। 6a से हुआ तो +6a, और 6 1 से हुआ तो -6। a से हुआ तो a स्क्वायर, a2 से हुआ तो 2a, 2a से हुआ तो 2a, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4। अब लाइक टर्म्स को पहले कर लेते हैं। ए स्क्वायर -1a +6a, ये हमारे पास 5a आ गया। -6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2a 4a हो गया, +4। ए को एक तरफ इकट्ठा करते हैं। ए स्क्वायर +5a प्लस ए स्क्वायर था, इधर आके -a स्क्वायर हो गया, +4a था, -4a हो गया, और इस साइड पे 4 अपनी जगह पे रहा, -6 उधर जाके +6 हो गया। ए स्क्वायर एक प्लस में था एक माइनस में था, कट के 5a में से 4a गए तो हमारे पास a आ गया। a इज इक्वल टू 6 + 4 10। a की वैल्यू आ चुकी है, इसे चेक करते हैं। तो चेक लिखा, हमने वैल्यू पुट कर दी। a की जगह हमने 10 पुट करना है, 10 + 6 आवर 10 + 2, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह 10 + 2 आवर 10 - 1। तो ये हमारे पास बन गया 16 आवर 12, और यहाँ से हमारे पास आ गया 12 आवर 9। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही, तो हमने यहाँ से इसे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ही लिख लेंगे। ये एक्सट्रेनियस है, सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ए 10 था लेकिन हमारे पास इक्वल नहीं आई वैल्यू, जिसकी वजह से हमने इस तरह लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15। सेम पिछले सवाल की तरह दो साइड पे रूट हैं, फ्रैक्शन में है, हम वही करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी, x ओवर x + 3। यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर अंडर रूट हमारे कट के, यहाँ पे हमारे पास आ गया x + 2 ओवर x + 6। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर अंडर रूट कट गए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x ओवर x + 3 इज इक्वल टू x + 2 ओवर x + 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पिछले सवाल की तरह, इसमें भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 6 के साथ, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x + 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3। तो x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, 6x से हुआ तो 6x, x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और 2 3 से होगा तो 6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर + 6x इज इक्वल टू x स्क्वायर + 5x + 6। तो यहाँ से x को एक तरफ ले जाएंगे, x स्क्वायर + 6x माइनस x स्क्वायर -5x +5x था, उधर मूव होके -5x हो गया, 6 अपनी जगह पे रहा। यहाँ से x स्क्वायर आपस में कट गए, प्लस माइनस में थे, 6x में से 5x गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। इसे अब चेक करना है, अब हम पुट कर देंगे चेक के लिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 6 + 3 इज इक्वल टू 6 + 2 ओवर 6 + 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √6 ओवर 9, और इक्वल है हमारा 8 ओवर 12। रूट ले लेंगे, यहाँ से हमने √6 का रूट लें तो √6 ही आ जाता है, √9 लें तो हमारे पास 3 आ गया। यहाँ से हमने √8 लिया तो 2 आ गया, और √12 लेंगे तो 2 √3 आ गया। तो ये इक्वल नहीं है, तो हमने सॉल्यूशन सेट इसी तरह लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है √5x - 4 इज इक्वल टू √7x + 2। तो हम उसी तरह करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमने पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पे स्क्वायर लिख देंगे।
तो रूट में जो वैल्यू हमारे पास है इसे इसी तरह लिखा 5x-4 होल स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर अंडर रूट काट के। दूसरी साइड में भी रूट पे जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे वो भी इसी तरह लिखी, होल स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट काट के। 5x-4 इज इक्वल टू 7x+2। 7x दूसरी साइड पे आ जाएगा तो ये 5x-7x इज इक्वल टू 2+4। तो ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया -2x इज इक्वल टू 6। -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 6 अवर -2 टू 1 ज़ार टू 3 ज़ार, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसे चेक करना है, चेक करते हैं। हमें पता है नेगेटिव है तो हम यहाँ पुट कर देंगे चेक 5 -3 -4, और यहाँ 7 के साथ भी आ जाएगा 7 -3 +2। तो ये हमारे पास आ गया -15 -4 होल अंडर रूट, और यहाँ हमारे पास आ गया -21 +2। तो ये हमारे पास -19 आ गया, यहाँ पे भी -19 आ गया। दोनों नेगेटिव हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -3। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है।